रहम वाला है, बहुत ही मेहरबान। सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार और सबसे पहला शुक्र का सजदा उस ज़ात के लिए जिसने मुझे इस काबिल बनाया, इतनी इज्जत दी, आप लोगों के दिलों में इतना प्यार दिया। उसके बाद शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अब्दुल कदीर सर की, शाहीन एकेडमी पुणे की और बशीर काजी सर की, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और आप लोगों के सामने मेरी बात रखने का मौका दिया। आई थिंक कि आप सब लोगों ने ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, मेरी स्टोरी से आप लोग शनास होंगे, बट फिर भी मैं बहुत ब्रीफ में खुद के बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर रोशन जहां जवाद अहमद शेख, MBBS MD पैथोलॉजी मुंबई से किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम पैथोलॉजिस्ट नाउ। और मेरी जो ज़िंदगी की कहानी है वो मैं शुरुआत करना चाहूँगी 2008 में, जब मैं SSC में थी। मैंने अपने इलाके जोगेश्वरी में टॉप किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से सपना था कि डॉक्टर बनना है, खिदमत खल्क करना है, कोई एक ऐसा प्रोफेशन चुनना है जिसमें खिदमत खल्क भी हो और फैमिली को सपोर्ट भी हो। मेरी जो बड़ी बहन है वो डायलिसिस टेक्नीशियन थे, तो उनको जब मैं टिकट देने जाती थी हॉस्पिटल, तो जब वो पेशेंट की खिदमत करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और वहाँ से इंस्पायर होकर मैंने भी सोचा कि मैं भी इन्हीं की तरह एक टेक्नीशियन बनूंगी या फिर कोई ना कोई कोर्स करके मेडिकल फील्ड ज्वाइन करूंगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब 10th में टॉप किया पूरे एरिया में, अम्मी अब्बू ने सपोर्ट किया, सारे टीचर्स ने सपोर्ट किया और इंकरेज किया कि आपके अंदर स्पार्क है, आप डॉक्टर बन सकते हो। तो वहाँ से डॉक्टर बनने की ख्वाहिश दिल में पैदा हुई कि मैं डॉक्टर भी बन सकती हूँ। हालांकि इतने करियर गाइडेंस प्रोग्राम उस वक्त नहीं होते थे, इतने सारे लोग तालीम के मैदान में आगे नहीं आए थे, इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। हम जब 10th में थे तो मुझे खुद पता नहीं था कि बस लोगों से सुना था कि मेडिकल में जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, कोई भी स्कॉलरशिप की नॉलेज नहीं थी। आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोगों को इतने अच्छे गाइड करने वाले लोग मिले हैं, अल्लाह ने अता की है आपको। इट्स ब्लेसिंग फॉर यू कि इतने सारे लोग गाइड करने के लिए खड़े हैं आपके लिए, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। हमारे ज़माने में हमें मेहनत भी करनी होती थी और ये सारी चीज़ें, तब से फ़ोन भी नहीं होता था, यूट्यूब नहीं था, गूगल नहीं था, फ़ोन नहीं था, तो हमारे पास एक्चुअली कोई भी गाइड करने के लिए नहीं था। आप लोगों के पास ऑनलाइन मीडिया है, टीचर्स हैं, शाहीन एकेडमी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी हेल्प करने के लिए तैयार हैं आपके सामने और आपको बस मेहनत करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब टॉप किया तो दिल में ख्वाहिश हुई डॉक्टर बनने की। साइंस स्ट्रीम के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया, गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया, वो घर से काफ़ी दूर था और मेरा जो घर और कॉलेज के डिस्टेंस तकरीबन 12-15 किलोमीटर का था, जो मैं लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती थी। आप लोग में से अगर मुंबई तो आपके पास है, आपको पता होगा मुंबई की लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ होती है ड्यूरिंग पीक आवर्स। तो एक फेथफुल डे था जब मैं अपने कॉलेज से एग्ज़ाम देकर घर की तरफ निकली, रोज़ाना की तरह ही। मैंने अपनी ट्रेन में जब मैं सवार हुई और जब मेरा डेस्टिनेशन नज़दीक आया, मैं अपने डेस्टिनेशन के लिए अपनी सीट से उठी और उसी दौरान उस चलती हुई ट्रेन से 2 स्टेशन के बीच में मैं गिर पड़ी। और जब वो ट्रेन से मैं गिरी उस वक्त मुझे होश नहीं था, लेकिन जब मैंने आंखें खोली अपनी तो मेरे सर के बहुत नज़दीक से वो ट्रेन के पहिए चल रहे थे और मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद ख्वाब देख रही हूँ। बहुत रातों को जाकर पढ़ा, इसलिए मैं शायद ट्रेन में बैठकर सो गई हूँ और बहुत यकीन के साथ अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह ये जो भी डरावना ख्वाब है इसको ख़त्म कर दे। मैंने आयतल कुर्सी का वर्क किया और मैंने ये इतना यकीन था कि मैं जब दोबारा आंखें खोलूँगी तो मैं खुद को ट्रेन के डब्बों में पाऊँगी। जब दोबारा आंखें खुली तो ट्रेन का डब्बा नहीं था, ट्रेन के पहिए भी सर से गुजर चुके थे और मैं ट्रेन की जो पटरियाँ थी उस पर पड़ी थी और मेरा जो पैर था वो थाई के पास से कट चुका था, ब्लीडिंग हो रही थी। यकीन नहीं हो रहा था कि मैं पटरी पर अभी भी पड़ी हूँ और जब आसपास नजरें दौड़ाई तो कोई भी नहीं था, क्योंकि मैं 2 स्टेशन के बीच में गिरी थी और जो ट्रेन में मैं सवार थी वही ट्रेन मेरे दोनों पैरों को कुचलते में बहुत दूर जाकर रुकी थी।
किसी ने चेन नहीं खींचा, कोई हेल्प नहीं आई। मैं बहुत देर तक उसी ट्रेन की पटरी पर मदद के लिए पुकारती रही। काफ़ी देर बाद लोग आए, जमा हुए, देखा उन्होंने, मेरा खून बह रहा है, मैं पानी के लिए चिल्ला रही हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी थी, मेरे पास फ़ोन नहीं था, डायरी थी, मैं डायरी निकाल कर लोगों को बता रही हूँ, एटलीस्ट मेरे घर पर इन्फॉर्म कर दो कि मैं इस हालत में हूँ। मुझे उस वक्त सिर्फ जहन में एक बात चल रही थी कि मुझे लावारिस की तरह इस ट्रेन की पटरी पर नहीं मरना है। एटलीस्ट मैं जब मरूँ तो मेरी फैमिली मेरे पास हो। बस यही अल्लाह से दुआ कर रही थी, आयतुल कुर्सी पढ़ती थी, अल्लाह किसी ना किसी तरीके से मेरे वालिदैन मेरे पास हो। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ने वो दुआ सुनी और बहुत देर बाद मुझे रेलवे से हेल्प मिली, गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पर भी मेरा इलाज नहीं हुआ, वहाँ पे ऑपरेशन स्ट्राइक चल रहा था, हड़ताल थी डॉक्टर्स की, किसी ने हाथ नहीं लगाया। एक आजमाइश के बाद दूसरी आजमाइश, सुबह एक्सीडेंट हुआ, शाम तक कॉरिडोर में ऐसे ही पड़ी रही। मेरे जो दोनों पैर थे ट्रेन की पहियों की जद में आए थे, उनका जो ग्रीस था, पूरा टॉक्सिकेशन था, वो मेरे पूरे जिस्म में फैल गया। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे हेल्प नहीं मिली किसी की। और जब मेरी फैमिली को इन्फॉर्म हुआ तब तक शाम हो चुकी थी। शाम में फिर मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट किए, वहाँ पर मेरा अच्छे से इलाज शुरू हुआ। और ये जो महीने रहे, 2-3 महीने प्राइवेट हॉस्पिटल में, मैं कहूँगी आपको कि इसको हमेशा मैंने पॉजिटिव वे में लिया है। मेरी ज़िंदगी के लाइफ चेंजिंग डेज थे ये। जब मैं 16 साल की थी उस वक्त, मेरे जो अब्बू थे वो वेजिटेबल वेंडर थे। उनकी एक ठेले की गाड़ी थी जिसपे वो कांदा बटाटा बेचते थे। और उस वक्त हमारे घर के हालात ऐसे थे कि आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे वालिदैन के पास सिर्फ 1000 रुपीज़ थे उस वक्त, और हम रेंटेड हाउस में रहते थे, और वो भी 1000 रुपीज़ हमें अपने ओनर को देना था। तो मेरे अम्मी अब्बू के पास 1 रुपये भी सेविंग नहीं थी। और ये सारी चीज़ें सोचते सोचते मुझे ये भी सोचना था कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट तो हो गई हूँ, बट इसका खर्चा कैसे चलेगा। बिल्स इन लैक्स, लाखों में जा रहे थे बिल। और जो लोग आदत को आते वो यही जुमला कहते हैं कि ऑलरेडी माँ बाप गरीबी से सफ़र कर रहे हैं, कैसे कैसे बच्चों का पेट पाल कर पढ़ा रहे थे, इतने में इसके साथ ये हादसा हो गया। मुस्लिम लड़की है, 16 साल की है, दोनों पैर अचानक से कट गए, इसका क्या फ्यूचर होगा, इसको अल्लाह ने क्यों जिंदा रखा है, इसको तो उस वक्त मर जाना चाहिए था। अगर ये मर जाती तो शायद फैमिली को इतना सब कुछ सफ़र नहीं करना पड़ता। बिकॉज दैट टाइम नो वंस नो कि प्रोस्थेटिक लिंग होते हैं, इवन तो मुझे भी नहीं पता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं ज़िंदगी भर के लिए बेड रिडन हूँ। इतना एडवांस नहीं था तब, सर्चिंग सिस्टम नहीं था, ऑनलाइन नहीं था, तो लोगों को भी यही लगता था कि मैं माँ बाप के ऊपर बोझ बन गई हूँ, मैं सोसाइटी पर बोझ बन गई हूँ, मेरा ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी ऐसे ही दे दी है, सिर्फ बोझ बनने के लिए, एक माजूरी की ज़िंदगी जीने के लिए। और वो 16 साल का जहन जो मेरा इतना बच्चा जहन था, मैं भी यही सोचती हूँ उनकी तरह कि सीरियसली अल्लाह ने मुझे जिंदा क्यों रखा। उस तेज रफ्तार चलती हुई ट्रेन से गिरने के बाद बहुत कुछ हो सकता था मुझे, लेकिन सिर्फ 2 पैर हैं। मेरा जो राइट पैर है वो अबाउ नी से गया है और जो लेफ्ट है वो बिलो नी से कट है। मैं आपके सामने प्रोस्थेटिक्स पे खड़ी हूँ, आर्टिफिशियल लिम्ब पर खड़ी हूँ, और ये टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे नहीं पता था। जब मैं बहुत सारी मल्टीपल सर्जरीज हुई, बहुत सारे जो दर्द के मराहिल थे उससे गुजरी, एक तो फिजिकल हैरेसमेंट, ऊपर से मेंटली टेंशन, जब लोग आकर बातें करते हैं ये तो बोझ है, और मैं खुद को बोझ समझने लगी थी क्योंकि मैं उस हालत में थी, उस दर्द में थी, उस सिचुएशन में थी कि मैं खुद से करवट नहीं ले पाती थी। मुझे हर एक चीज़ के लिए अम्मी पर या किसी और पर डिपेंड होना पड़ता था। तो आप खुद सोचिए, अल्लाह ना करे यहाँ पर किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन आप एक लम्हे के लिए खुद को उस जगह पर रख कर सोचना कि आप अचानक से बेड रिडन हो जाए, आपके पास फंक्शनल हैंड हो, पैर हो, और एक लम्हे में आपसे वो नेमत छीन ले अल्लाह, और आप बेड रिडन हो जाए, आप किसी पर डिपेंड हो जाए। इवन तो बेसिक नीड्स के लिए आपको खाना है, आपकी अम्मी आपको उठ के खाना दे रही है, आपको वॉशरूम जाना है, आपकी अम्मी आपको गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर जा रही है। एक 16 साल की लड़की के लिए कितनी तकलीफदा बात थी ये कि जिस उम्र में उसको अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए थी, उस उम्र में उसकी माँ फिर से उसको बचपन की ज़िंदगी की तरह उठा रही है, उसको चलना सिखा रही है, उसको वॉशरूम लेकर जा रही है। ये बात मेरे दिल को बहुत खलती, मुझे बहुत रोना आता और अल्लाह से बहुत शिकवे करती मैं कि अल्लाह तूने ये माजूरी वाली ज़िंदगी क्यों दी मुझे, अल्लाह तूने मुझे दूसरी ज़िंदगी क्यों दी।
मुझसे दो पैर क्यों छीन लिए तूने? मुझे ये माजूरी वाली जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे बोझ नहीं बनना, मुझे किसी और को तकलीफ नहीं देनी, मेरी छोटी छोटी जरूरियात के लिए मुझे किसी और को आवाज देना पड़ता। बहुत बहुत तकलीफदार दिन थे। उन तकलीफदार दिनों में एक रोशनी की उम्मीद आई, एक रोशनी की किरण आई। मेरी अम्मी के अल्फाज, आप यकीन नहीं करेंगे, ये अल्फाज वो माँ कह रही है जिसकी 16 साल की बच्ची, उसकी आंखों के सामने 1 मिनट में वो सही सलामत उसने अपनी बेटी को विदा किया कॉलेज के लिए, और जब वापस शाम में उसको न्यूज़ आई कि उसकी बच्ची के दोनों पैर कट चुके हैं और जो 24 घंटे का आज था उसके लिए अल्टीमेटम था, मेरे जिस्म से इतना खून बह चुका था कि डॉक्टर्स ने 24 आवर्स का दौरानिया बताया कि 24 आवर्स में अगर वो कॉन्शियस हो गई तो वो बचेगी। इन सारी चीज़ों को झेलने के बाद भी मैं रोज रोती अम्मी के सामने, एक माँ अपने बच्चों को बुखार में तड़पता नहीं देख सकती, लेकिन मेरी माँ ने सब कुछ झेला, उसके बाद भी अल्फाज उस माँ के मुंह से निकल रहे हैं कि बेटा तू सब्र कर, बेटा हम फ्यूचर नहीं देख सकते, अल्लाह ताला फ्यूचर देख सकते हैं, मुस्तकबिल देख सकते हैं, और अल्लाह अपने उन्हीं बंदों को आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। तो अल्लाह तुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, तू अल्लाह के बहुत करीब है, इसलिए अल्लाह ने सिर्फ 2 मामूली पैर लिए हैं तुझसे। अल्लाह ने तेरे हाथ फंक्शनिंग रखे, दिमाग फंक्शनिंग रखा है, उस चलती हुई ट्रेन से बहुत कुछ हो सकता था, तू कोमे में जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ 2 मामूली पैर लिए अल्लाह ने। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, जो कुछ है तुम्हारे पास इसके साथ आगे बढ़ो। What you have, तुम जिस चीज़ के काबिल हो, जो एबिलिटी है ना उसके साथ आगे बढ़ो। जो डिसेबिलिटी है तो परमानेंट है, इसके साथ रहोगे कोई होने वाला नहीं है। और ये जो लोग आपके बातें कर रहे हैं, तुम वो जो इनको साबित करो अपनी एबिलिटी के साथ कि तुम बर्डन नहीं हो, तुम बोझ नहीं हो। इस डिसेबिलिटी के साथ भी दुनिया को बहुत कुछ करके दिखा सकती हो, और अल्लाह ने बहुत कुछ बड़ा रखा है फ्यूचर में। अगर इंसान अल्लाह की दी हुई आजमाइशों पर शुक्र के साथ सब्र कर ले कि बेशक परेशानियां की दाद देने वाली ज़ात अगर अल्लाह की है, तो परेशानियों के साथ साथ उस परेशानी का हल भी अल्लाह देता है। बस हमें अपनी हिम्मत रखनी है, हमें वो हौसला रखना है मुश्किलों से लड़ने का, और आसपास मदद के लिए ढूंढने का। मदद हमेशा हमारे आसपास होती है, बस हमें ज़हनी तौर पर उस चीज़ को कबूल करना है कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना है।